प्रिय आत्मन, मैं कल गांव आ गया और आज मैं गांव से ही आपके साथ संपर्कित हो रहा हूं। आज मेरे मन में एक इस प्रकार का भाव आ रहा है कि मैं आपको अपनी स्थितियों के साथ जोड़कर ऐसे तदाकार अवस्था में होकर बात करूं कि जो मेरे साथ संसार की समस्याएं हैं वही आपके साथ भी संसार की समस्याएं हैं, और जो मेरा विचार है वो आपका भी विचार है, क्योंकि इसीलिए हमारा आपका संपर्क संबंध जुड़ा हुआ है। इस सदाचार संप्रेषण में ना तो मैं प्रवचन करता हूँ, न मैं कोई बहुत बड़े सिद्धांतों पर कोई बहुत बड़ी गहन चर्चा करता हूँ। मैं आपको सदुद्देश्य के लिए सही दिशा में प्रेरित कर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाकर भारत माता का एक सत्पुत्र बनाए रखना चाहता हूँ। यह मेरे मन का अंतर्भाव है जो आपके साथ मुझे जोड़ देता है और आपको मेरे साथ जोड़ देता है। इधर मैं आकस्मिक रूप से उन्नाव पहुंच गया। मेरे भाई साहब का कुछ मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनको कुछ कष्ट है। मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मेरा कर्तव्य, मेरा भाव, ये सब कुछ मुझे वहाँ ले गया। वो प्रसन्न हुए, चिकित्सा की भी व्यवस्था हुई, विशेष रूप से उनको उत्साह देने का काम हुआ। वो उत्साहित हुए, मैं प्रसन्न हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि उनके साथ अगर मैं लगातार रहूँ तो उनका उत्साह बढ़ेगा, लेकिन जहाँ मैं रह रहा हूँ यह भी संसार की मजबूरी है, और जहाँ वो रह रहे हैं उनके भी साथ संसार की मजबूरी है। और ये जो मजबूरियां होती हैं, जब आवश्यकताएं बन जाती हैं तो मनुष्य बहुत कुछ चाहते हुए भी वो नहीं कर पाता, और न चाहते हुए भी उसको करना होता है। यही संसार का स्वरूप है और यही संसार का स्वभाव भी है। इसी का नाम संसार है। ओम शांति 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 ही हम बोलते हैं। त्रिविध तापों की शांति हो आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, लेकिन शांति होती नहीं। भौतिक, दैहिक, दैविक और तरह तरह की। एक विद्यालय मेरी जिम्मेदारी में, अब विद्यालय वो भी मेरी जिम्मेदारी में था, लेकिन ऐसा लगता था कि अच्छा भाई ऐसे मैं हल कर लूँगा, ऐसे हल कर लूँगा। अब इस विद्यालय में बड़ी ही अद्भुत स्थितियां हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं। वहाँ कम ऐसे लोग थे, यहाँ ज़्यादा ऐसे लोग। अब क्या करना, क्या नहीं करना, तरह तरह की उलझनें। अच्छा भाई ऐसा करें, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर शिशु मंदिर का क्या होगा। बड़ी उलझनों में फिर उसके बाद मेरा मन एकदम से जाता है, हे परमात्मा, जो तुम करते हो अच्छा करते हो। तो थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है परिवार में। अब वो बिजली का बिल है तो बड़ा भारी है, कैसे होगा, क्या होगा। बड़ी कोशिश की, ऐसा लगा कि नहीं तो जमा ही करना पड़ेगा, जमा करना तो कहाँ से जमा होगा, क्या इत्यादि इत्यादि बातें। कभी कभी शरीर पर इसका असर पड़ता है, लेकिन यह जो प्रातः काल की ये ब्रह्म वेला है, ये मुझे कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए आनंद में डुबा देती है। ये क्या है? यह है परमात्मा का वह कृपा प्रसाद जो सबको मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इतनी देर के लिए मैं आनंद में रहता हूँ। न शरीर का कष्ट, न संसार का कष्ट, न किसी प्रकार की शंका कुशंका, आनंदमय
और आपके साथ जो संपर्क होता है, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने यह जो कार्य मुझे सौंपा है, इस कार्य का व्यावहारिक स्वरूप कुछ नहीं है, लेकिन भावनात्मक स्वरूप बहुत ज्यादा गंभीर है। तो मैं कहाँ प्रवेश कर गया? आकस्मिक रूप से अर्जुन बड़ी उलझन में है, बड़ी उलझन में है। पहले इस उलझन में थे क्योंकि सबसे समझदार अर्जुन ही है। ऐसा नहीं कहते कि कोई समझदार नहीं है, लेकिन अर्जुन की समझदारी औरों की समझदारी में फर्क है। जब आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इतने कम समय में बताया नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन को नर का रूप बताया गया और श्री कृष्ण को नारायण का। ये नर नारायण का जो स्वरूप है ये अद्भुत है, ये भी चर्चा का विषय है हमारे इस सनातन संस्कृति में। तो अर्जुन उलझन में है, पहले भी उलझन में थे। अरे भाई भीम को ये न करना चाहिए, अच्छा भाई दुर्योधन को न करना चाहिए, कर्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से समर्पित किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। और कौन लक्ष्य दे रहा है? गुरु द्रोणाचार्य दे रहे हैं, द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य। और हे परमात्मा, क्या लीला करते हो कि द्रोणाचार्य जो सबसे प्रिय, वो विरोध में खड़े हैं। जिन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला, भीष्म पितामह, जो सब प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान है, वो विरोध में खड़े हैं। व्याकुल हो जाता है मन, तो कहते मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं भाग जाऊंगा। लोग घर से इसीलिए तो भाग जाते हैं, और जो ज्यादा कमजोर होते हैं वो फांसी लगा लेते हैं। तो घर से इसलिए भाग जाते हैं कि मैं भाग जाऊंगा। यही स्थिति उनकी है। तो जब आप 11वें अध्याय में पहुंचेंगे, वहां प्रवेश करेंगे, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय तो आपको याद कराया जाता था विद्यालय में। तो श्री कृष्ण ने समझा कि ये तो मुझे निरा निर्दोष ही समझ रहा है, ये तो बिल्कुल जान ही नहीं रहा मुझे कि ये मुझे समझा रहा है। तो उन्होंने जब अपना विराट स्वरूप दर्शाया और पूरा उन्होंने देख लिया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सारा संसार ही समाया जा रहा है, तो अब उसको पढ़ने में तो बड़ी देर लगेगी। आप पढ़िएगा 11वां अध्याय। आख्या ही में को भवानुग्र रूपो, आख्या ही कृपया बताएं मुझको, को भवानुग्र रूपो, आप कौन है इस उग्र रूप में? नमोस्तुते देववर प्रसीद, मैं आपको प्रणाम करता हूं देवर, प्रसन्न होइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप हैं कौन और आप चाहते क्या हैं? संक्षेप में क्या कहते हैं परमात्मा कृष्ण इस समय? अब लीलाधारी कृष्ण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा कृष्ण क्या बोलते हैं? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वा स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। कालोस्मि, जगत को विनष्ट करने वाला काल हूं मैं, और मैं कौन काल हूं कि जब यह सब प्रकार का विकृत स्वरूप हो जाता है तो उसका मैं विनाश करता हूं। जैसे ऑपरेट कर देते हैं, इतना है, इतना गंदा निकालो, और कभी सब कुछ खराब हो जाता तो सब खत्म करो, फिर से बनाएंगे। और इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम नहीं करोगे तो भी ये नष्ट होंगे। ये मत समझना कि नहीं तुम बड़े करता हो, यह भाव मन में आया। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य, दुनिया कहेगी नहीं अर्जुन ने मारा। जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यम समृद्धम, और
मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ये इतना वाक्य तो आप प्राय पढ़ते हैं, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्त बन जाओ तुम। हम लोग निमित्त हैं, लेकिन समझते हैं कि हम स्वामी हैं। समस्या यही खड़ी होती है। तो इस समय जब प्रातःकाल इस आनंद की वेला में रहता हूं, तो उसमें लगता कि ये हल होगा, नहीं हल होगा तो जैसे होगा वैसे होगा। लेकिन इस समय अपने आत्मबोध को थोड़ी देर अनुभव करके स्वयं आनंद में रहता हूं और आपको उस आनंद की अनुभूति कराने की चेष्टा करता हूं। क्योंकि आपके सामने समस्याओं के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव एक ही है। कहीं ये है, कहीं ये है, कहीं ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। कभी अपनों पर खींच लगती है, कभी परायों पर चिढ़ लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और संसार सरकता रहता है। कल हम इतने वर्ष के थे, आज हम इतने इतने घंटे बीत गए, इतने क्षण बीत गए। मैं बोल रहा हूँ, इतने क्षण बीतते जा रहे हैं। वो लगातार ऐसे ऐसे चलता रहता है कि इतना बीत गया, इतना बीत गया। और इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, यह जो संसार का संकट है, इस संसार के संकट को पार करने के लिए परमात्मा का आधार बहुत आवश्यक है। और यह परमात्मा का आधार तब हमको बल देता है जब हमको यह अनुभव, चाहे क्षणांश के लिए हो, देर तक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं, वो मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे दिशा दे रहा है, जो करवा रहा वही करवा रहा है। इसलिए संक्षेप में कि जो करता है परमात्मा करता है, और परमात्मा सब अच्छा ही करता है। यह भाव जिस समय मन में बिना किसी शंका को शंका के बैठ जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। और वैसे तो तमाम शिकायतें हैं, क्या बताएं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कोई संभालने वाला नहीं है, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें एक दूसरे को शिकायत करते हुए और अपने को महत्व देते हुए, यानी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पूरा दिन पार हो जाता है। लेकिन परमात्मा की कैसी कृपा है कि प्रातःकालीय ब्रह्मवेला में जो यह समय उन्होंने दे दिया कि थोड़ी देर आनंद में मैं भी हूँ, आनंद में आपको भी करने की चेष्टा करता हूँ। और मुझे सचमुच में अच्छा लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, आज आपकी बात मुझे बहुत आनंदप्रद लगी और मैं उत्साह में हूँ। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।